प्रणाम गुरुदेव। मेरी ध्यान की यात्रा करीब करीब 30 साल से चल रही है। मैं 2 शिविर विपासना के 3 महीने ओशो ज्ञानिक ध्यान राजयोवादी कर चुकी हूँ। न जाने कब वो तारणहार लिविंग मास्टर मिलेंगे। प्रणाम आपको। आप 30 साल से साधना कर रहे हैं और उस मास्टर को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पे मिस्टेक हो गई, ऐसी कहाँ पे गलती हुई कि 30 साल लग गए और वो मास्टर अभी तक नहीं मिला? कहाँ पर हमसे चूक हो गई कि वो बुद्ध नहीं मिला? हम सोचते हैं कि हमें बुद्ध नहीं मिला। बुद्ध हमारे जीवन में आएंगे और हमें एक दिन बताएंगे कि मैं बुद्ध हूं, मैं वो मास्टर हूं जो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता हूं। तब हमें पता लगेगा। नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? समझें, इस बात को अच्छे से समझें। हमें कैसे पता लगेगा कि जो आया है वही बुद्ध है? ओशो जिस समय जीवित थे उनको कितना तंग करा गया। जो लोग तंग कर रहे थे उन्हें नहीं पता था। कृष्ण जिस समय जीवित थे, तुम समझते हो कि कृष्ण को सभी पूछते थे। बहुत सारे गांव कृष्ण के खिलाफ थे। बहुत सारे गांव में कृष्ण का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। कैसे हम जाने कि वो व्यक्ति परमात्मा को मिल चुका है, एक हो चुका है? कैसे वो हमारे भ्रम को तोड़ सकता है? यहां छोटी सी बात बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लेंगे तो 30 साल की मेहनत जो है अभी सफल हो सकती है। जब तुम्हें वो मास्टर मिलेगा, ध्यान से सुनो, जब तुम्हें वो मास्टर मिलेगा तब तुम्हारी परवाह नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि तुम एक पत्थर की तरह हो। अब तुम्हें तराशेगा वो, और जब वो तुम्हें तराशेगा तो तुम्हें वो काटेगा, तोड़ेगा। और तुम किसे मास्टर समझोगे? जो तुम्हें काटे भी नहीं, जो तुम्हें तोड़े भी नहीं, जो तुम्हारी तारीफ करे, जो तुम्हें सुविधाएं दे, जो तुम्हें कहे बस ये कर लो, इतना काफी है। जो ये कहे कि तुम संसार में जैसे जी रहे थे वैसे ही जियो, और ये विधि कर लो, बस हो गया काम। नहीं, वो मास्टर नहीं है। जो मास्टर तुम्हें सच में मिलेगा, पहली बात तो वो तुम्हारी मान्यताओं से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तुम मास्टर की कल्पना ही नहीं कर सकते। तुम जो बीत चुके हैं उनकी कल्पना कर रहे हो। तुम राम का सपना देख रहे हो, तुम कृष्ण का सपना देख रहे हो। अगर कृष्ण अब भी सामने तुम्हारे आ जाए तो तुम कहोगे तू कृष्ण तो नहीं, तेरे पास तो बांसुरी नहीं, तेरी तो तीसरी आंख ही नहीं खुली, मोबाइल लेके घूम रहा तू। कृष्ण आएंगे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, मगर तुम उसे कृष्ण कैसे मानोगे? और इस कोरोना काल में आ गए तो फेस पे मास्क भी लगा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाओगे। कहोगे कृष्ण होकर तू कोरोना से डर रहा है, तो कैसे हो सकता है? तुम्हारी मान्यताओं के अपोजिट होगा वो व्यक्ति, और तुम्हारी मान्यताओं की वो चिंता ही नहीं करेगा। तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें काटेगा। वो नहीं कहेगा कि विधि लो और तुम काम करो, वो कहेगा विधि लो और पल पल मुझे तुम्हारे जीवन में जगह चाहिए। तुम विधि लेकर तुम पहुंच जाओगे ऐसी तुमसे उम्मीद नहीं है। तुम कह सकते हो कि मैं 3 घंटे शांत हूं, और रात को तुम्हें काम वासना तंग करने लगे। तुम कह सकते हो कि मैं 3 घंटे शांत हूं, और तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू तुम्हें तंग करने लगे। नहीं, वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा और वो तुम्हारे जीवन को तोड़ मोड़ देगा। कोई भी गुरु तुम्हें परमात्मा नहीं देगा, तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी मान्यताओं को तुमसे अलग कर देगा। ध्यान रखना, कोई भी गुरु तुम्हें परमात्मा नहीं देगा। परमात्मा तो तुम ऑलरेडी हो, तुम्हें देगा कहां से? परमात्मा को भी कोई परमात्मा दे सकता है? नहीं नहीं, तुम्हें तोड़ देगा वो, तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ेगा। और मजेदार बात है, जो तुम्हारी मान्यताओं के खिलाफ है उसे तुम कभी गुरु मान नहीं सकते।
कैसे मानोगे तुम किसी गुरु के पांव छूने के लिए जिंदगी भर तरस रहे हो, और कोई आए और तुम्हें गले लगा ले और तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी थाली में खाना खाने लगे, उसे तुम गुरु कैसे मान सकते? तुम तो उसे ही मानोगे ना जिसके पांव तक पहुंचने में भी तुम्हें कई साल लग जाए, जिसे तुम देख सकते हो बस छू नहीं सकते, जो तुम्हारे साथ हंसे बोले, मार्केट में घूमने लगे तुम्हारे साथ, उसे तुम गुरु कैसे मान लोगे? मगर सही सही बताऊं तो गुरु एक छोटे बच्चे की तरह होता है, इतना सहज होता है, वो भेद कर ही नहीं पाता कि तुम उसके परिवार के हो, तुम मेरे परिवार के हो। वो तुम्हें परमात्मा मानता है, क्योंकि तुम परमात्मा हो। तुम नहीं जान पाए वो अलग बात, मगर तुम तो हो परमात्मा। इसीलिए तुम इंतजार नहीं करो, अपनी सारी मान्यताओं को दिमाग से हटाओ, अपने सारे ग्रंथों को दिमाग में जो रखा आग लगा दो, अपनी समझ को जला के राख करो, और फिर देखो वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक ठीक। और वो तुम्हें तराशेगा, वो तुम्हें कोहिनूर से भी ज्यादा तराशेगा। फिर उसे तराशने दो, ठीक है? ऐसे समझो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।